Hello guys, good morning. Welcome back to Kanishka Engineering and Dairy Consultant. In today's special session, we are going to discuss about steam load calculation for pasteurization of milk. तो हम बात करने वाले हैं मिल्क पास्चुराइजेशन के लिए स्टीम लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं स्टीम लोड कैलकुलेशन for pasteurization of milk. So guys, without wasting more any time, you have to focus on blackboard. क्लास काफी छोटी होने वाली है. This is very important topic for dairy engineers. तो हम बात करने वाले हैं स्टीम लोड कैलकुलेशन के बारे में. इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है. देयर इज नॉट एनी लॉजिक बिहाइंड दैट. इट इज वेरी इजी. आपको केवल एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है बस. Q इक्वल टू mCp डेल्टा टी. इस फॉर्मूला की हेल्प से हम स्टीम लोड कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, जहां Q इक्वल टू amount of energy, m equal to mass of substance, Cp equal to specific heat of substance, delta T equal to temperature difference. तो हम क्या करेंगे, 1 KL मिल्क पास्चराइजर पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. 1 KL मिल्क पास्चराइजर पर हम स्टीम लोड कैलकुलेशन करेंगे. 1 KL मिल्क पास्चराइजर मीन्स 1000 लीटर पर आवर. तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. Q इक्वल टू mCp डेल्टा T. m 1000 हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस 1000 हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई 0.93. 0.93 क्या है? 0.93 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिल्क. ये दूध का स्पेसिफिक हीट होता है गुणा डेल्टा टी. मिल्क पास्चराइजर का डेल्टा टी 14 डिग्री होगा. मिल्क पास्चराइजर में रीजनरेशन से आउट और हीटिंग में इन होने में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसे डेल्टा टी कहते हैं. 14 डिग्री इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है वो आ गई इसकी एनर्जी. क्या आ गई? अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैलोरी पर केजी. L is latent heat of vaporization of steam. जो हमारी कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी यहां आंसर आया है उसको हम 540 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड 540. व्हाट इज 540? 540 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्टीम इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो हो गया केजी स्टीम पर आवर. 1000 दूध को पास्चराइज करने के लिए अप्रॉक्स अगर आंसर निकाला जाएगा 24 केजी स्टीम पर आवर आएगी. यहीं पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है. आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई वीडियो. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट. तो अगले एपिसोड में हम आपको पढ़ाएंगे लेटेंट हीट क्या होती है और सेंसिबल हीट क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तब तक के लिए बाय. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू कनिष्का इंजीनियरिंग एंड डेयरी कंसल्टेंट. In today's special session, we are going to discuss about steam load calculation for pasteurization of milk. तो हम बात करने वाले हैं मिल्क पास्चुराइजेशन के लिए स्टीम लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं.
तो आइए जानते हैं स्टीम लोड कैलकुलेशन फॉर pasteurization of milk. So guys, without wasting more any time, you have to focus on blackboard. क्लास काफी छोटी होने वाली है. This is very important topic for dairy engineers. तो हम बात करने वाले हैं स्टीम लोड कैलकुलेशन के बारे में. इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है. देयर इज नॉट एनी लॉजिक बिहाइंड दैट. इट इज वेरी इजी. आपको केवल एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है बस. Q इक्वल टू mCp डेल्टा टी. इस फॉर्मूला की हेल्प से हम स्टीम लोड कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, जहां Q इक्वल टू amount of energy, m equal to mass of substance, Cp equal to specific heat of substance, delta T equal to temperature difference. तो हम क्या करेंगे, 1 kl मिल्क पास्चराइजर पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. 1 kl मिल्क पास्चराइजर पर हम स्टीम लोड कैलकुलेशन करेंगे. वन kl मिल्क पास्चराइजर मीन्स 1000 लीटर पर आवर. तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. Q इक्वल टू mCp डेल्टा टी. m 1000 हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस 1000 हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई 0.93. 0.93 क्या है? 0.93 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिल्क. ये दूध का स्पेसिफिक हीट होता है गुणा डेल्टा टी. मिल्क पास्चराइजर का डेल्टा टी 14 डिग्री होगा. मिल्क पास्चराइजर में रीजनरेशन से आउट और हीटिंग में इन होने में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसे डेल्टा टी कहते हैं. 14 डिग्री इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है वो आ गई इसकी एनर्जी. क्या आ गई? अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलोरी पर केजी. L इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम. जो हमारी कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी यहां आंसर आया है उसको हम 540 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड 540. व्हाट इज 540? 540 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो हो गया केजी स्टीम पर आवर. 1000 दूध को पास्चराइज करने के लिए अप्रॉक्स अगर आंसर निकाला जाएगा 24 केजी स्टीम पर आवर आएगी. यहीं पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है. आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई वीडियो. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट. तो अगले एपिसोड में हम आपको पढ़ाएंगे लेटेंट हीट क्या होती है और सेंसिबल हीट क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है.